नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में जो विद्यमान जो सन्निहित है स्वप्न वासव दत्तम। और स्वप्न वासव दत्तम का जो हमारा है तृतीय अंक चल रहा है। तृतीय अंक हमने का पाठ हम लोग कर रहे थे। उसी तृतीय अंक का अंतिम अंश यह वीडियो के रूप में होने वाला है। तृतीय अंक में हमने देखा था कि जो पद्मावती है उसका और उदयन का उनका विवाह होने जा रहा है, उनकी तैयारियां चल रही हैं। और इसी तृतीय अंक में प्रारंभिक तौर पर जो हमने अंश पढ़ा उसमें देखा था कि वासवदत्ता जो है वह चाहती है मन से कि यह विवाह होना चाहिए, लेकिन तथापि उसके मन में जो भविष्य के बड़े चिंताएं हैं, और दूसरा यह कि जिससे वह अत्यधिक प्रेम करती थी वह उदयन अब किसी और के होने जा रहे हैं। इसी कारण से वह अत्यंत दुखी है और इसी दुखी भाव से वह प्रमद वन में आकर बैठ जाती है। काफ़ी देर तक वह एक शिलापट्ट पर एक उदासीन भाव से वहाँ पर बैठी रहती है, कुछ सोचती रहती है। एक दासी का वहाँ प्रवेश होता है और वह वासुदत्ता को ढूंढते हुए ही यहाँ आई है। और जब वह देखती है कि वासुदत्ता इस प्रकार से दुखी भाव से, उदासीन भाव से वहाँ पर बैठी हुई है, तो वह उससे चर्चा करती है और उन्हें कहती है कि भाई पद्मावती का विवाह होने जा रहा है और अब पद्मावती के लिए और उदयन के लिए इस सौभाग्य माला का निर्माण किया जाना है। तो पद्मावती के लिए जिस सौभाग्य माला का, जिस विवाह के समय पर जो मंगल माला जो कि जिसको धारण करती है दुल्हन, उस मंगल माला के लिए आप उस मंगल माला का निर्माण करेंगे और ऐसा मुझे महारानी ने आदेशित किया है। इसके पीछे वह कारण भी बताती है, क्योंकि महारानी ने ये कहा है कि जो वासवदत्ता हैं अर्थात जो कि अवंतिका के रूप में वहाँ पर विद्यमान हैं, वह एक उच्च कुल से हैं, एक श्रेष्ठ स्त्री हैं, पद्मावती से अत्यधिक स्नेह रखती हैं और निश्चित रूप से एक ऐसी स्त्री हैं जिस स्त्री का सम्मान या प्रेम या स्नेह पद्मावती के साथ होना अत्यावश्यक है। अतः आप कुशल भी हैं, निपुण भी हैं, इस कारण से इस माला का निर्माण, माला का गूंथना का कार्य आप स्वयं ही करें। और जब वासवदत्ता यह कार्य करना शुरू करती हैं तो उनके मन में अत्यधिक पीड़ा भी उत्पन्न होती है। और पीड़ा इस बात की है कि जिस विवाह के लिए या जिस विवाह के होने के लिए मैं स्वयं तैयार नहीं हूँ, और जिस विवाह के कारण से मेरा भविष्य ऐसे एक चिंता के धरातल पर होगा जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, उस विवाह के लिए मंगल माला का निर्माण करने का कार्य भी मेरे पास आ गया है। और जब वह उस मंगल माला का, कौतुक माला का गूंथना प्रारंभ करती है तो उस समय पर अनेक तरह के पुष्प और औषध उस माला में गूंथने होते हैं और अवंतिका उन पुष्पों के बारे में, उन औषधों के बारे में बात करती है। जब चर्चा चलती है उन पुष्पों के बारे में, उन औषधियों के बारे में, तो उसमें से एक औषधि ऐसी आती है जो औषधि कुछ इस प्रकार की होती है जिसका कि नाम जो है वह नाम रखा गया है कि सपत्नी मर्दनम। तो सपत्नी मर्दनम नाम यहाँ पर रखा गया है कि सपत्नी का मर्दन हो। लेकिन वासवदत्ता कहती है कि इसकी तो आवश्यकता नहीं है। दासी कहती है क्यों नहीं आवश्यकता है? तो वासवदत्ता उस बात को इस प्रकार से रखती है कि क्योंकि उनकी पत्नी जो है, सपत्नी जो है, यानी कि पूर्व में कोई पत्नी जो है वह तो मर चुकी है, वह तो है ही नहीं। अतः इस तरह के औषध का गूंथना आवश्यक नहीं है। इसी के साथ में अविधवाकरणम नामक औषधि की भी चर्चा होती है कि इसको भी इस माला में गूंथना है। तो अविधवाकरण के लिए वह कहती है कि इसको तो मैं अधिक गूंथूंगी, ये मन में वह कहती है, मन में उनके भाव प्रस्फुटित होते हैं और वह कहती है कि इसको तो मैं अधिक मात्रा में गूंथूंगी, क्योंकि पद्मावती के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इस प्रकार से इस तरह की चर्चाएं वहाँ पर चल रही थी और बातचीत हो रही थी और साथ में उस माला का गुंथन कार्य भी हो रहा था। उसी समय पर प्रविश्य अपरा,
अपरा अर्थात दूसरी दासी का वहां पर प्रवेश होता है, तो वह प्रविष्ट होकर के कहती है, चेटी कहती है, त्वरताम त्वरताम आर्या एषः जामाता अविधवाभिः अभ्यंतर चतुष्शालम प्रविश्यते। हे आर्या, शीघ्रता कीजिए, जल्दी इस कार्य को संपन्न कीजिए। एषः जामाता, यह जो जामाता है, जो जवाई राजा हैं, ये जो दूल्हे हैं, वे दूल्हे अविधवा भी, ऐसी स्त्रियों के द्वारा जो कि अविधवा हैं, अर्थात सौभाग्यशालिनी, जिनके पति जीवित हैं, ऐसी स्त्रियों के द्वारा अभ्यंतर चतुष्शाला के, यानी कि जहाँ पर यज्ञ होना है, जहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार किया जाना है, ऐसे उस यज्ञशाला, ऐसे उस चतुष्शाला में अभ्यंतर, उसके अंदर प्रवेश कराए जा रहे हैं। अर्थात ये जमाई राजा सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा चौसाले में, जो कि चौक जैसा होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, उसे चतुष्शाला कहते हैं। तो उस चतुष्शाला में जहाँ पर कि मंगल कार्य संपन्न किया जाएगा, उसमें लेकर के आए जा रहे हैं। अतः इस मंगल माला के गुंथन कार्य को शीघ्रता से संपन्न कीजिए। वासुदेवता कहती है, अयि वदामि गृहाण एतत्। वासुदेवता कहती है, अरे बिल्कुल मैं कह रही हूँ, ये लो, इसे स्वीकार करो, इसको ग्रहण करो। चेटी कहती है, शोभनम आर्ये गच्छामि तावत अहम। और वह कहती है, बहुत ही सुंदर माला बनाई है, बहुत ही सुंदर, अत्यंत शोभन। आर्या, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ। उभय निष्क्रांते, वे दोनों दासियाँ वहाँ से निकल जाती हैं, निष्क्रांति अर्थात निकल जाती हैं, वहाँ से चली जाती हैं, और अकेली रह जाती है वासवदत्ता। वासवदत्ता कहती हैं, गता एषा, यह चली गई। अहो अत्याहितम आर्यपुत्रोपि नाम परकीयः संवृत्तः। अत्यंत दुखी भाव के साथ में, अत्यंत दुखी होते हुए वासुदेवता कहती हैं, अत्याहितम, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये अनर्थ मेरे साथ क्यों हो रहा है। आर्यपुत्रोपि नाम परकीयः संवृत्तः, आर्यपुत्र भी अब दूसरे के हो गए हैं, अब वो केवल मेरे नहीं रहे हैं। अविता शय्यायाम मम दुखम विनोदयामि यदि निद्राम लभे। वह कहती है, हाय, मैं अब इस शैया पर सो करके अपने दुख को दूर करने का प्रयास करती हूँ। मैं इस शैया पर लेट जाती हूँ। यदि निद्राम लभे, यदि मुझे थोड़ी सी नींद आ जाए, यदि मैं कुछ देर सो करके इस शैया पर लेट करके अपने दुख को दूर कर सकूं, ऐसा मैं प्रयास करती हूँ। निष्क्रांता, और वह वहाँ से निकल जाती है। इति तृतीयो अंकः, और यह तीसरा अंक यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने जो अभी तक आरंभिक 3 अंक पढ़े हैं, उन 3 अंकों के माध्यम से हमने ये जाना कि वासवदत्ता के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होते चले जाते हैं। इसी के साथ साथ पद्मावती के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होते चले जाते हैं। और इन सब की जो धुरी है, वह धुरी है उदयन। उदयन एक ऐसे पात्र के रूप में बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, जो पात्र निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। लेकिन अभी तक इन 3 अंकों में उदयन को दिखाया नहीं गया। उदयन के बारे में बातचीत बहुत हुई है, उदयन के बारे में अनेक वर्णन हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक उदयन का प्रवेश इस तीसरे अंक में नहीं हुआ है। चतुर्थ अंक में हम उदयन के बारे में भी जानेंगे और उन्हें भी देखेंगे। तो इस प्रकार से इन 3 अंकों की जो घटना है, अब स्थिति लगभग यहाँ पहुँच चुकी है कि पद्मावती और उदयन का विवाह होने जा रहा है, और दूसरी तरफ अवंतिका अर्थात जो वासवदत्ता है, वह थोड़ी दुखी हैं। निश्चित रूप से वह इस विवाह के लिए तैयार हैं, वह चाहती हैं कि यह विवाह हो जाए, लेकिन हाँ, अपने पति जब किसी और के होने जा रहे होते हैं तो निश्चित रूप से दुख भी होता है, वह उदासीनता का भाव भी उत्पन्न होता है, वह कष्ट का भाव भी उत्पन्न होता है। और इसी भाव के साथ
इन दोनों भावों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरफ प्रसन्नता का भाव है, एक तरफ खुशी का भाव है, एक तरफ मंगल कामना की जा रही है और दूसरी तरफ वासुदेवता की अपनी एक अलग तरह की स्थिति है। और उद्देश्य सभी का एक है कि उदयन के राज्य की उन्नति होनी चाहिए, उदयन का राज्य सुदृढ़ होना चाहिए, उदयन का राज्य शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज तक हमने 3 अंकों को पूरा कर लिया है। अगले पाठों में, अगले वीडियोस में हम लोग चतुर्थ अंक की चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।